महाराज के पास जाकर बोले, क्षमा हो देव, इसी स्त्री के कारण मुझे इस समय यहाँ आना पड़ा। महाराज ने कहा, सिंहमित्र की कन्या, तुम्हें तो दक्षिणी नाले के समीप भूमि दे दी गई थी। देव, किसी गुप्त शत्रु ने आज रात दुर्ग पर अधिकार करने का प्रबंध किया है। इस स्त्री ने यह संदेश दिया है। महाराज ने पूछा, मधुलिका, क्या यह सत्य है? हाँ महाराज, तुमने यह सूचना देकर पुरस्कार का काम किया है। राजकुमार अरुण अपने साथियों के साथ पकड़ा गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता रोष से चिल्लाई, प्राणदंड, प्राणदंड, प्राणदंड। राजा ने सहमति दी। मधुलिका बुलाई गई। तुम्हें जो पुरस्कार लेना हो मांग लो। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी अपनी जितनी खेती है मैं सब तुम्हें देता हूँ। मधुलिका ने बंदी अरुण की ओर देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा। मांगो, क्या मांगती हो? मधुलिका ने कहा, तो मुझे भी प्राण दंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी हुई। तो इस प्रकार बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा है कि हमें अपने देश, अपने राज्य के साथ कभी देशद्रोह नहीं करना चाहिए, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि हमें गद्दारी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने प्रेम से पहले अपने राज्य या अपने देश को देखना चाहिए। उसके पश्चात ही हमें अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार लेखक जयशंकर प्रसाद ने इस कहानी के माध्यम से बच्चों में देश प्रेम की भावना को विकसित करने का प्रयास किया है। आशा है आपने भी इस कहानी से कुछ इसी प्रकार के विचार अपने मन में प्रस्तुत किए होंगे। तो इस प्रकार आज हमने ये कहानी संपूर्ण कर ली है, जिसका नाम था पुरस्कार।